दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है बी इन्फीफाइड, जहां आपको मिलेगी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स और इतिहास के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू दिए हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे हथियार या अस्त्र की जिसे पौराणिक काल में सबसे घातक, विध्वंसक, विनाशक हथियार माना गया है तथा आधुनिक काल में इसके समान घातक हथियार कम ही देखने को मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कौन सी नई बात है, ये तो हम सबको पता है कि वो अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। जैसा कि हमने कहानियों, किताबों तथा टेलीविजन शोज में सुना है, मगर यहां पे मैं कहना चाहूंगा आप गलत हैं। ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्त्र है। चौंकिए मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। हमने अपना इतिहास, पौराणिक कथाएं टीवी के माध्यम से ही देखी या सुनी है, इसलिए हमें सिर्फ चर्चित या प्रचलित कहानियों के बारे में ही पता है। महाभारत काल की कथाओं में हमने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बारे में बहुत सुना है, लेकिन जिस अस्त्र की बात आज मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं वो बहुत ही कम प्रचलित है तथा आपने इस अस्त्र के बारे में बहुत कम सुना है। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी बहुत शक्तिशाली, संहारक और मारक है। यकीन मानिए, ये मैं नहीं कह रहा, ना ही कोई ये बनी बनाई बात है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली अगर कोई अस्त्र है तो उसका नाम है ब्रह्मशिरा, ब्रह्मशीर या ब्रह्मशीर्षा। कहते हैं ब्रह्मास्त्र, जिनमें ब्रह्मा जी, जिन्हें सृष्टि के रचयिता कहा गया है, उनके एक सर समान जितनी ताकत होती है, वहीं ब्रह्मशिरा अस्त्र में ब्रह्मा जी के 4 सरों जितनी ताकत होती है। चूंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, उनके सरों में सृष्टि को समाप्त करने जितना सामर्थ्य होता है। इसी प्रकार आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ब्रह्मशिरा अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। कहते हैं ब्रह्मशिरा अस्त्र को अगर पूरे ध्यान, समर्पण, वेग और आयाम से चलाया जाए तो पूरे 14 आकाश गंगाओं को एक साथ नष्ट किया जा सकता है। इस अस्त्र के प्रयोग से जो रेडिएशंस निकलते हैं, वहां 12 सालों तक कोई पैदा नहीं हो सकता। जमीन बंजर हो जाती है, पानी सूख जाता है, पशु पक्षी मर जाते हैं, स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं और इसके प्रयोग से हजारों उल्का पिंड टकराने जितनी ऊर्जा पैदा होती है। ये दोनों अस्त्रों को देवी अस्त्र कहा जाता है। ये सामान्य शस्त्रों समान नहीं होते, जो कि शस्त्र धातु से निर्मित होते हैं और अस्त्र मंत्रों से निर्मित होते हैं, जिन्हें देवताओं या गुरुओं के कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे दिव्य अस्त्रों को मंत्रों के उच्चारण द्वारा ही ब्रह्मशिरा या
ब्रह्मास्त्र बनाया जा सकता है। महाभारत काल में इसका प्रयोग अश्वत्थामा और अर्जुन ने एक दूसरे के ऊपर किया था, लेकिन नारद मुनि और वेद व्यास के बीच बचाव के कारण अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया। वहीं अश्वत्थामा इस अस्त्र को वापस लेने की विद्या नहीं जानता था, इसीलिए उसने इस अस्त्र का प्रयोग अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए किया। मगर उसकी रक्षा श्री कृष्ण ने की। और यहां पर हम एक बहुत ही कम प्रचलित लेकिन बहुत ही प्रभावशाली अस्त्र ब्रह्मदंड अस्त्र का जिक्र करना चाहेंगे, जिसका प्रयोग रामायण काल में किया गया था। ब्रह्मदंड अस्त्र की एक खास बात है कि इसका प्रयोग केवल रक्षात्मक अस्त्र के रूप में ही किया जा सकता है। इसके प्रयोग से ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मशिरा अस्त्र को भी रोका जा सकता है। इस अस्त्र का प्रयोग आक्रमण के लिए नहीं किया जा सकता, केवल प्रतिकार के रूप में ही किया जा सकता है। एक और खास बात, ब्रह्मदंड अस्त्र का इस्तेमाल केवल ब्राह्मण कुल के ही कर सकते हैं। है ना ये मजेदार बात। महाराज कौशिक, जो बाद में महर्षि विश्वामित्र कहलाए, उन्होंने ब्रह्मशीर्ष अस्त्र का प्रयोग महर्षि वशिष्ठ पे किया था। ये रामायण काल की बात है, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मशिरा अस्त्र को ब्रह्मदंड द्वारा नष्ट कर दिया था। सो कह सकते हैं तकनीकी रूप से ब्रह्मदंड अस्त्र ब्रह्मशिरा और ब्रह्मास्त्र से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन ब्रह्मदंड अस्त्र का प्रयोग संहार के लिए नहीं किया जा सकता। यह प्रथम बार न करने की नीति पे चलता है। इसी नीति का अनुसरण करते हुए आज हमारे देश ने भी अपने न्यूक्लियर हथियारों को प्रथम न प्रयोग करने के सिद्धांत को अपनाया है। प्राचीन काल से ऐसे दिव्य अस्त्रों को चलाने की कला गुरु द्वारा अपने योग्य और प्रिय शिष्य को ही सिखाई गई है। महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र का ज्ञान कृष्ण, अर्जुन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्म को था, लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो इसका प्रयोग पांडवों पर नहीं करेंगे, और कर्ण अपने गुरु परशुराम के श्राप के वजह से इस विद्या को भूल गए थे, क्योंकि उन्होंने ये विद्या झूठ बोलकर ली थी। दोस्तों, ये हमने पुराने काल के कुछ अनसुने पहलुओं पर प्रकाश डाला। जानकारी अच्छी लगे तो कृपया आगे साझा करना ना भूलें, ताकि हम आप तक ऐसी जानकारियां और लाते रहें।